वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, जब से मैंने यूट्यूब पे अपनी लाइव वीडियो बनानी शुरू की हैं, यानी सामने मैं आके वीडियो बनानी शुरू की हैं, तो मुझे कमेंट्स में, कॉल्स पे हज़ारों लोग एक ही सवाल करते थे कि हकीम साहब, कि आप लोग मिजाज का तो बताते हो कि गर्म मजाज वाले या सर्द मजाज वाले, लेकिन आज तक आपने कोई मिजाज के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, ना ही यूट्यूब पे अभी तक किसी माई के लाल ने, जो हमारे प्यारे भाई, हमारे जो हकीम हैं एक दो, ना ही उन्होंने बनाई है। बाकियों की बात नहीं मैं करता जो हकीम नहीं है, जिन्होंने बस यूट्यूब पे व्यूज़ लेने की खातर चैनल बनाए हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। वो तो बता ही नहीं सकते मजाज होता क्या है, या मजाज का क्या मकसद है, या तिब में मजाज की अहमियत क्या है। मेरे चैनल्स के या जो ये वीडियो देखने वाले व्यूवर्स हैं, मैं आज आपको देसी तिब की रूह बताने लगा हूं। मैं आपको आज तिब में इलाज की जो जड़ है, जहां से आप अपना इलाज देख सकते हो, अपने इलाज को तुम लोग या किसी और दूसरे अपने दोस्त, भाई, बहन, सबका आप मिजाज चेक कर सकते हो। आज मैं उस पर मिजाज की वीडियो बना देता हूं। ये मिजाज का जानना ज़रूरी क्यों है? देखें, इंसान के जो मिजाज हैं या इंसानी जो हम जिस्म है, वो चार चीज़ों से मिलकर बनता है, जिससे हम लोग तिब की ज़ुबान में खून, बलगम, सोदा और सफरा कहते हैं। इन चार चीज़ों को इंसानी जिस्म का बादशाह कहा जाता है। यही चार चीज़ें हैं जो इंसान के जिस्म को कायमो दायम रखती हैं। अगर इनमें से किसी एक में बिगाड़ आ जाए तो इंसान बीमार हो जाता है। अब आप सोचते होंगे ये चार चीज़ें बताई हैं हकीम साहब ने, मिजाज का नहीं बताया। ये चार चीज़ें ही मिजाज हैं: खून, बलगम, सोदा, सफरा। यानी खून को हम इस तरह कहते हैं, आप दूसरी आम सादी जुबान में सुन लें कि खून का मिजाज गर्म तर है, सफरा का मिजाज गर्म खुश्क है, बलगम का मिजाज सर्द तर है, और सोदा का मिजाज सर्द खुश्क है। यानी इंसानों में चार किस्म के मिजाज पाए जाते हैं, और ये मिजाज इन चारों चीज़ों में से, खून, बलगम, सोदा, सफरा में से, इन चारों चीज़ों में से जिस किसी जिस्म के अंदर गलबा होगा, यानी वो चीज़ें ज़्यादा होंगी, वो ही उस बंदे का मिजाज होगा। मसलन एक बंदे के जिस्म में खून का गलबा है तो वो गर्म तर मिजाज होगा। एक बंदे के जिस्म में सफरा का गलबा है तो मिजाज गर्म खुश्क होगा। एक बंदे के जिस्म में बलगम का गलबा है, यानी बलगम की ज्यादती है, वो सर्द तर मिजाज होगा। सोदा का गलबा है, सर्द खुश्क मिजाज होगा। यानी चार इंसान के मिजाज हैं। ये मैंने आपको बेसिक चीज़ बड़े सादे और आसान लफ्ज़ों में बताई है। ये वीडियो गौर से सुन लो, आइंदा आपके इलाज में ये वीडियो माँ की हैसियत रखेगी। मैं इसलिए आज से पहले आप लोगों को ये वीडियो नहीं बनाई मिजाज के बारे में कि आप लोग थोड़ा जुस्तजू करें, थोड़ी चाहत करें कि आप लोगों को चाहत हो मिजाज क्या है और इसकी इल्म तिब में अहमियत क्या है। समझ लग गई? तिब में जो बताया और पढ़ाया जाता है कि इन चारों चीज़ों की कमी या ज्यादती की वजह से अगर आपके जिस्म में गर्मी खुश्की हो गई है, ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपको कोई ना कोई बीमारी जो इस हवाले से गर्मी खुश्की की है वो लग जाएगी। अगर सर्दी ज़्यादा हो गई है, यानी मिजाज आपका सर्द तर, यानी बलगम की ज्यादती हो गई है, तो आपको उसी तरह की जो सर्द तरी के हवाले से बीमारियां होती हैं वो लगेंगी। उसका इलाज हमने किस तरह करना है वो भी
इसी हवाले में पता चल जाएगा। ये आपको तिब की मैं बेसिक बता रहा हूँ। चारों मिजाजों के नाम बता दिए। नंबर 1 गरम तर, नंबर 2 गरम खुश्क, नंबर 3 सर्द तर, नंबर 4 सर्द खुश्क। ठीक है जी, ये यूनानी तिब में 4 मिजाज होते हैं। आजकल एक नई तिब भी पिछले चंद बरसों से मंजर आम पर आई है, जिसे नजरिया मुफरद अज़ा कहते हैं। उनके नजदीक 8 मिजाज हैं। आप अगर मेरा दिल करता है मैं आपको थोड़ी सी वजाहत से बता दूं कि उनके 8 मिजाज कौन से हैं। नंबर 1 गरम तर, नंबर 2 तर गरम, नंबर 3 गरम खुश्क, नंबर 4 खुश्क गरम, नंबर 5 सर्द तर, नंबर 6 तर सर्द, नंबर 7 सर्द खुश्क, नंबर 8 खुश्क सर्द। यानी 8 मिजाज हैं। हम यूनानी तिब वाले 4 मिजाज मानते हैं, नजरिया मुफरद अदा वाले 8 मिजाज मानते हैं। यानी वो सर्द तर को भी मिजाज मानते हैं, यानी सर्दी ज्यादा तरी कम। दूसरा मिजाज इसका वो उल्ट कर लेते हैं, तर सर्द, तरी ज्यादा सर्दी कम। ये मैं आपको इसलिए तिब की बेसिक बातें बता रहा हूं कि आप लोग जो तिब का शौक रखते हो, इन चीजों को समझो, इन चीजों को देखो और इस हवाले से आप थोड़ी बहुत किसी की तशखीस कर सको। लेकिन फिर भी आपको अगर चाहत है, मोहब्बत है, तिब की बेशुमार कुतुब हैं जिनमें ये चीजें तफसील से बताई गई हैं। मैं लोगों की चाहत और मोहब्बत जो तिब से मुझे लोग कमेंट्स में दिखाते हैं, मैं उसी हवाले से ये वीडियो बनाने को आज दिल किया कि लोग मुझे बार बार कहते हैं और मैं दावे से कहता हूं इस तरह की मालूमात यूट्यूब पे आपने कभी नहीं उर्दू जुबान में सुनी होंगी, ना ही आपको सुनाएगा। इंडिया वाले भी सुन लो, पाकिस्तान वाले भी सुन लो, जो तिब का शौक रखते हैं, जो अरब कंट्री में मेरे परदेसी भाई हैं, यूरोप में परदेसी भाई हैं, इन चीजों को गौर से मद्देनजर रखो। अमूमन लोग कहते हैं कि अरब कंट्री में गर्मी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, मैदे के, मसाने के, कमर में दर्द, फलां। जब आपको मिजाज की समझ होगी, आप खुराक उस तरह की खाएंगे, तो आपको ये बीमारी और शिफा, हमारा ईमान है कि अल्लाह की तरफ से, लेकिन अल्लाह ने ही इंसान को इल्म अता किया है। आप उन चीज़ों का, अपने मिजाज को चेक करके चीज़ों को खाने पीने में परहेज करें। आपको अल्लाह के फजल से हज़ारों बीमारियां बगैर दवाई के आपकी दूर हो जाएंगी। ये मैंने आपको मिजाजों के नाम बता दिए हैं। आगे मिजाजों की निशानियां कैसी हैं, मिजाज आप लोग कैसे तशखीस कर सकते हैं, ये क्या क्या मिजाज की अलामात होती हैं, किन चीज़ों से पता चल सकता है कि किसका मिजाज गर्म है, किसका मिजाज सर्द है, किसका खुश्क है, किसका तर है। इस वीडियो में मैं ट्रेलर दे देता हूं, मैंने वीडियो वो भी बना दी हुई है, लेकिन मैं देखता हूं कि आप लोगों को तिब सीखने की, तिब पढ़ने की, तिब समझने की कितनी चाहत है, आप तिब से कितनी मोहब्बत करते हैं और मुझसे कितना प्यार करते हैं, ये आपने कमेंट्स में बताना है। ठीक है, मैं शर्त नहीं रखूंगा कि इतने लाइक्स और इतने कमेंट हों तब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। वीडियो अपलोड हो चुकी है, जस्ट 1 क्लिक पे फौरन आ जाएगी। लेकिन पहले मैं आपकी चाहत, आपकी थोड़ी सी तिब के हवाले से तड़प, थोड़ी सी तिब के हवाले से मोहब्बत देखना चाहता हूं कि आप लोग तिब से कितनी चाहत करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मैं बाकी वीडियो अभी क्लिक करके चढ़ा दूं, जो मिजाज की निशानियां और मिजाज के बारे में मुकम्मल तफसीलात हैं, तो फौरन ठकाठक शुरू हो जाए। कमेंट्स में भी बताएं जी हमें जरूरत है, हम सीखना चाहते हैं, हमें तिब से मोहब्बत है। और साथ सलाम का जवाब हर किसी ने लाजमी देना है। आप लोग सलाम का जवाब, मैं देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कम हो गए हैं, सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। मुसलमान की पहचान है, जब कोई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहे तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह लाजमी कहे। आप लोगों ने जवाब देना है, आप लोगों ने इसकी चाहत से बड़ी रिक्वेस्ट समझ लें, जो भी समझ लें कि आप लोगों ने तिब से मोहब्बत का सबूत देना है। इसी के साथ ही हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो को इजाजत दें। थोड़ा सा मैं ये बता दूं, इसमें मिजाज वाली वीडियो का ट्रेलर इस वीडियो में मैं डालूंगा जरूर, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को पता चले वाकई मैंने वीडियो बना लिया, मैं बात गलत नहीं करता। इजाजत दें ई मोहम्मद इमरान कम्बो इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
حموی مزاج یعنی گرم تر مزاج والے بندے کی میں نے نشانی بتا دی ہے. اب آتے ہیں گرم خشک مزاج جسے ہم صفراوی مزاج کہتے ہیں. صفرا کی جس میں زیادتی ہوتی ہے